आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चैप्टर 8। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ये बी, ये ए एंड ये सी। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिनका नाम है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेंजेंट एंड उसके बाद साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंड। और कोस का अपोजिट होता है सेक, या उल्टा भी कह सकते हैं कि सेक का अपोजिट कोस और टेन का अपोजिट होता है कोट। ठीक है, फिर है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। जो ये पहला है ये होता है साइन का फॉर्मूला, दूसरा ये होता है कोस का, और ये थर्ड है ये होता है, ये तीसरा है जो ये है टेन का। अच्छा, इसका उल्टा करोगे, जैसे साइन पी अपॉन एच, साइन का अपोजिट क्या है? कोसिकेंड। तो अगर नीचे से उल्टा करोगे कोसिकेंड का हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन पहले इसका ये देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ये है, तो इसमें ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया बेस एंड ये हो गया परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है? तो जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गया भाई लंब। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? जैसे यहाँ पे गिवन है पी अपॉन एच, यानी साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण है तो पी अपॉन एच हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंड का हो गया एच अपॉन पी। ऐसे कोस का यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपॉन कर्ण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण। कोसिकेंड इसका उल्टा होता है तो यहाँ से देखो एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी यानी कर्ण अपॉन आधार। और ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, लंब अपॉन आधार, और ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का कि राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और निकालना है साइन ए कोस ए। और पहला तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है हमें निकालना है साइन सी कोस सी। ठीक है, देखो भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था? थीटा के लिए। किसके लिए पढ़ा था? थीटा के लिए। यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे कोस सी है। ठीक है, तो अब बात को ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी है ये बात समझनी। मैंने बनाया है एक राइट एंगल। ठीक है, इसने खुद कहा है राइट एंगल एट बी, यानी मैंने जहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है उसको नाम देना पड़ेगा बी। ठीक है, तो ये हम ए और सी का नाम आप कहीं पे दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो पहले तो ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। जैसे इसने कहा है ए बी 24, तो मैंने यहाँ पे ए बी को 24 रख लिया। फिर इसने कहा है बी सी 7, मैंने बी सी को 7 भी रख लिया। ठीक है, और ए सी हमारे पास नहीं है तो हमें ए सी निकालनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें गिवन है और तीसरी निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए सी निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस स्पेलिंग गलत हो सकती है, अपनी देख लेना भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे p कितना है 24, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 24 का स्क्वायर। बेस कितना है 7, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 7 का स्क्वायर। अगर कैलकुलेट करूँगी 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 625। ठीक है, ये आ गया h का स्क्वायर। अब h स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए h की सिंगल वैल्यू, मतलब हमें खाली h की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। जब ये h का स्क्वायर है, इसका मतलब है h गुना h, और 625 के फैक्टर करो भाई, 625 के फैक्टर करो तो कितना आएगा, 5 से जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, सीधा सॉरी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 और 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 2 5, तो 25 तो आता ही सबसे पहले 5 के टेबल में है। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गए, तो ये फैक्टर आ गए, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो साइन है ना, ये अंडर रूट का साइन है, ये जो साइन है ये किसका है, ये अंडर रूट का। अब ये साइन ये कहता है भाई मेरे यहाँ से तो बाहर वही नंबर जाएगा जो दो सेम शक्ल के हों, मतलब जैसे यहाँ पे ये दो नंबर हैं 5 और 5, तो ये दो हैं 5 और 5, तो ये अंडर रूट ये कहता है भाई कि मेरे यहाँ से सिर्फ ये दो अगर सेम शक्ल के नंबर होंगे तो उनमें से एक बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 हैं सेम शक्ल के, तो एक 5 बाहर आ गया। यहाँ पे भी ये 2 5 है सेम नंबर, तो 1 5 बाहर आ गया, एक ही अपने पास ही रखेगा। कहने का मतलब अंडर रूट से बाहर ये दो में से ये एक आया, ये दो में से एक आया, ये 2 h है तो 1 h बाहर आएगा। अंडर रूट कहता है कि भाई मैं तो ये, मेरी तो ये कंडीशन है कि दो सेम शक्ल के होंगे ना, तो मेरे यहाँ से मेरा साइन बिना मतलब कि अंडर रूट हटाने के लिए एक चीज़ बाहर आएगी। ठीक है, अगर 2 h हैं तो 1 h बाहर आया, मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में h कितना आ गया अब 25। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइडें हमें पता है, अब हमें निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। अब देखो नेक्स्ट मतलब आगे देखो, अब ये ट्रायंगल है भाई। ठीक है, ऐसे था वो ट्रायंगल पीछे वाला, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये 25 निकल के आया है, ये 24, और ये निकल के आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, निकालना क्या है हमें, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ से लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला तो ये है, ये आगे यूज होंगे दिखते जाएंगे, कोस का है और ये टेन का है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है भाई, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा का है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, थीटा का। और हमें क्या निकालना है, साइन ए। बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रही हूँ। साइन ए, जब थीटा ये है तो ये पी अपॉन एच है। ठीक है, इट मीन्स, अब बात ध्यान से सुनना कि इसने कहा है थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। यहाँ देखो ये ट्रायंगल है, अगर थीटा ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा उसके सामने वाली साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, ए बी, अगर थीटा यहाँ है। अगर थीटा यहाँ देखो, ये थोड़ा जगह कम है, अगर थीटा यहाँ बन रहा है, अगर थीटा यहाँ बन रहा है यहाँ, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी। ठीक है, अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। कहने का मतलब क्या है, जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो अब जो
ट्राइंगल है हमारे पास, ये ही ले लो, ये ट्राइंगल है, यहाँ ये 24 थी, ये 7 थी और ये 25 थी। तो हमें निकालना है साइन ए, साइन ए। इट मीन्स ए निकालना है साइन ए। इसने ये नहीं कहा थीटा बीटा, कुछ भी नहीं कहा। तो यानी ये एंगल ये है, कहने का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, एंगल है। तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने कौन सी साइड है, ये बी सी। थीटा के सामने कौन सी साइड है भाई, बी सी। यानी जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, बी सी। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है भाई, एच की वैल्यू फिक्स रहती है अपॉन ए सी। तो बी सी कितना था 7 और ए सी कितना था 25। तो हमारा आंसर आ गया साइन ए का ये 7/25। लेकिन अब देखो दूसरा ट्रायंगल बना रही हूँ, ए बी सी, ये 24 है, ये 25 है और ये 7 है। अब निकालना है साइन सी। ये सी ए तो बाद की बात है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पी अपॉन एच होता है साइन का फॉर्मूला। अब एंगल कहाँ बन रहा है, सी, सी बन रहा है, इट मीन्स यहाँ बन रहा है। अगर एंगल यहाँ है तो इसके सामने कौन सी साइड है, ए बी। परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ही, ए सी। यानी ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और इसकी वैल्यू 25, 24/25। एंगल ए था तो परपेंडिकुलर ये था। जब सी है तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना था हमें, कोस ए। दूसरा क्या निकालना था भाई, कोस ए। यहाँ पे देखो कोस ए के लिए एंगल ये है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से बी अपॉन एच। कोस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच। जब कोस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच है तो अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। तो बेस कौन होगा, ए बी। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या हो गया, बेस। तो यानी बेस क्या होगा, ए बी। और एच कितना है, ए सी। तो इसका आंसर कितना हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और अपॉन 25, ठीक है। ये हो गया। अब निकालना है कोस सी। अब क्या निकालना है, कोस सी। कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। अगर एंगल यहाँ है, सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो बेस कौन होगा, बी सी। तो बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस तो फिक्स है। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की 25। तो ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद भाई हमारा कि एक फिगर गिवन है, एक फिगर गिवन है हमें ये, और इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। तो इसने फिगर में दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये राइट एंगल इसने बना के दे रखा है बुक वाले ने। तो इसने कहा है 10p माइनस कोट आर निकालो, 10p माइनस कोट आर, ठीक है, इसने ये कहा है। तो भाई सबसे पहले तो क्यू आर पता होनी चाहिए, तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर। बेस कितना है, चलो बेस तो क्यू आर तो हमें निकालना है, ठीक है, क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये क्यू आर का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 144। ये प्लस में क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो इस साइड चीज़ है ये इस साइड आ जाएगी, इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर आएगी। तो जो चीज़ प्लस में इस साइड आ गए माइनस में। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अगर 169 में से 144 घटाओगे तो 25, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब 25 की फैक्टर करते हैं। 25 सबसे पहले 5 के टेबल में आएगा, 5 5 जा 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 और क्यू आर की पावर 2, इट मीन्स क्यू आर इंटू क्यू आर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट ले लिया। 2 5 है तो 1 5 बाहर आएगा अंडर रूट की, तो ये है ही। 2 क्यू आर हैं तो अंडर रूट से बाहर सिर्फ 1 क्यू आर आएगा। इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5।
इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan p माइनस कोट आर। क्या निकालना था, tan p माइनस कोट आर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं tan p माइनस कोट आर। तो हम tan p माइनस कोट आर, ठीक है। अब देखो tan p के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ एक ट्रायंगल, और कोट आर के लिए यहाँ बना रही हूँ। वो जो ऊपर ट्रायंगल है ना, सेम टू सेम वही ट्रायंगल दोनों जगह बनाऊँगी। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया, और ये r हो गया। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 5 हो गया। सेम टू सेम दोनों ये ट्रायंगल सेम यही ट्रायंगल है। ये 5, ये 13 और ये 12। tan p एंगल यहाँ है सबसे पहले तो tan p। ओहो, देखो भाई ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये से ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों बना लिए मैंने। ये ऊपर वाले ट्रायंगल है, ये tan p और ये कोट r। तो tan p का tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे। ठीक है, ये दूसरा ये भी है, एक पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा भरा। ठीक है, तो tan का तो ये वाला होता है। तो p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, अगर p यहाँ पे है, p अगर यहाँ पे है तो p के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगी, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर। बेस कौन होगा, p के सामने वाली साइड अगर परपेंडिकुलर है तो ये साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। यानी बेस क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कोट आर। अगर आर यहाँ है तो इसके सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। सामने वाली साइड पी क्यू, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। लेकिन कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आर के जो सामने साइड अगर वो परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने लिखा क्यू पी। और बेस कौन होगा, बेस ये होगा क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 5 और क्यू पी की वैल्यू 12। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था tan p माइनस कोट आर। तो tan p की वैल्यू यहाँ से आई है 5/12, और कोट आर की यहाँ से आई है 5/12। 12, 5 माइनस 5 0/12, इट मीन्स 0। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो कैलकुलेट करना है कोस ए एंड tan ए। ठीक है, कोस ए एंड tan ए। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट करना है कोस ए और tan ए। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, वो फॉर्मूला लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया भाई। तो ये साइन का फॉर्मूला है, ये कोस का है, और ये tan का है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो गिवन है। ठीक है, जब हम इसको ट्राइंगल में लगाएंगे, ये देखो मैंने एक ट्राइंगल लेट कर लिया ए बी सी। अगर मैंने ट्राइंगल लेट किया है और यहाँ पे क्या गिवन है ए, तो अगर ए ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा भाई। रेशो में गिवन है कोई चीज़, जब रेशो से बाहर निकालते हैं तो उसको दे देते हैं छोटा सा नाम 3K। ठीक है, उसके साथ एक लगा देते हैं, तो हाइपोटेनियस 4K, ये 4K हो गया। ठीक है भाई, ये साइन ए गिवन है 3/4। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने एक फिगर बनाया, उसमें नाम दे दिया, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है, ये सी है,
ए की बात कर रहा है तो एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो बी सी हो गई 3K। ये के इसलिए लगाया क्योंकि रेशो में गिवन है, और कोई भी चीज़ रेशो में गिवन होती है तो उसके पीछे हम कोई छोटी ABCD ज़रूर लगाते हैं। आपकी मर्जी, आपके की जगह कोई भी ABCD लगा सकते हो, लेकिन दोनों पे सेम लगानी है। ये नहीं एक पे ए लगा दी एक पे बी, दोनों पे सेम लगानी है। ये 4K हो गया, तो ये निकालनी है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का क्या है, AC का स्क्वायर। बेस कितना है, एक तरीके से अगर एंगल ए ले रहे हैं तो बेस तो AB होगा, AB का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो AC क्या गिवन है, 4K स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 4K। AB हमें निकालना है, ठीक है। और BC कितना है, 3K स्क्वायर। 4K स्क्वायर, इसका कितना आ गया, 16K स्क्वायर। और ये हो गया AB का स्क्वायर, और ये हो गया 9K स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठा के हम इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, क्योंकि 7 के तो फैक्टर होंगे नहीं, लेकिन हम K को क्या लिख सकते हैं, K इंटू K। और AB को क्या लिख सकते हैं, AB इंटू AB, क्योंकि AB का स्क्वायर है। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट ले लिया। ये दोनों सेम शक्ल के हैं, तो इनमें से बाहर एक आ गया, कुछ भी नहीं बचा। बाकी तो यहाँ पे 2K हैं, एक गुणा में मल्टीप्लाई में 2K हैं, तो 1K बाहर आएगा। 7 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 7 अंडर रूट में ही आ गया, लेकिन ये K बाहर है अंडर रूट से। तो AB की वैल्यू ये आ गई। तो बनाते हैं हम ट्राइंगल फिर, ठीक है। ये A हो गया, वही ट्राइंगल बनाएंगे दोबारा जो था। ये 3K है, ये 4K है, एंड ये अंडर रूट 7K आया, ठीक है। हमें निकालना था क्वेश्चन में कोस A, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, कोस A एंड tan A, ठीक है। और ये था, तो अब देखो हम कोस A एंड tan A निकालेंगे। कोस A का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से कोस A का फॉर्मूला B/H। कोस A का फॉर्मूला B/H। इस फिगर में B कौन है, यहाँ ध्यान रखना, या A है, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो B कौन होगा, बेस कौन होगा भाई, AB, और H AC। AB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7, K अंडर रूट के बाहर है। और AC की वैल्यू कितनी है, 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 7/4, ठीक है। फिर निकालते हैं tan A की वैल्यू, तो tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो BC और बेस कितना है, AB। BC की वैल्यू कितनी है, 3K, और उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7K। K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/√, ये आ गया 3/√7। हमें यही निकालना था, ठीक है भाई। अगर भाई पढ़ाने का मेथड ठीक लग रहा हो, और कोई वीडियो और किसी चैप्टर पे या टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, तो कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।